एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर रघुनाथ बाजार की है और यहाँ पर सुनने में आया है कि एतवार को यानी कि 20 तारीख को सुबह सुबह एक खबर बाहर आई कि एक होटल में एक छात्र का, एक स्टूडेंट का जो रजौरी का रहने वाला है, उसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। मंदिरों के शहर में क्या क्या गोरख धंधे चल रहे हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई तो देह व्यापार की तस्वीरें बाहर आती हैं तो कहीं ये पता चलता है कि होटलों के अंदर कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और कई बार तो खबरें ही बाहर नहीं आती हैं, दबा दी जाती हैं। और जिस एरिया में हुआ होता है वही लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे होकर मिलते हैं और कहते हैं हमारे इलाके का नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। इस कारण ऐसी बड़ी घटनाओं को छुपा दिया जाता है और धीरे धीरे उन लोगों को शक्ति मिलती है, उन लोगों को पावर मिलती है जो लोग गलत हैं। एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर रघुनाथ बाजार की है और यहाँ पर सुनने में आया है कि एतवार को यानी कि 20 तारीख को सुबह सुबह एक खबर बाहर आई कि एक होटल में एक छात्र का, एक स्टूडेंट का जो रजौरी का रहने वाला है, उसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया, उसके परिवार वाले आगे रोना धोना पड़ गया और बाद में ऐसा भी लगा कि शायद किसी ने उसका कत्ल किया है। लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य था, यहाँ पे यह भी जो जानने को मिला कि होटल कर्मी ही, जो होटल के कर्मचारी थे, वो भी अलग ही खेल खेल रहे थे। जिन लोगों ने रूम लिया था उनके पास शायद उनकी आईडी ली नहीं थी तो किसी दूसरे की आईडी, जो पहले वहां स्टे करके गया था, उसकी आईडी लगा दी अपने आप को सेव करने के लिए। इस तरह का तो खेल खेला है। पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जम्मू जिला की सिटी पुलिस को एक संदिग्ध मौत के मामले ने खूब उलझाया, लेकिन आखिरकार पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच गई है। एक युवक जो कि इंजीनियरिंग का छात्र है, उसे रजौरी में पकड़ लिया गया है। लेकिन इस मामले में होटल में चल रहे गोरख धंधों का पता लग रहा है। किस प्रकार से होटल में आने वाले गेस्टों को बिना एंट्री के रख लिया जाता है। जानकारी के अनुसार 21 मई की सुबह सिटी पुलिस थाना अंतर्गत रघुनाथपुरा इलाके में स्थित एक होटल में युवक का शव बरामद हुआ। होटल के कर्मचारियों ने शव को कमरे में पड़ा देखा। उसके कानों से खून आया हुआ था, जिससे कि मामला संदिग्ध बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और उसे अस्पताल में ले जाया गया। जांच के दौरान उसकी पहचान इमरान खान पुत्र मोहम्मद असलम निवासी फतेहपुर रजौरी के रूप में हुई है। वो इंजीनियरिंग का छात्र था। होटल के कर्मचारी ने बताया कि 2 युवकों ने कमरा लिया था। 20 मई दोपहर होटल में कमरा लिया गया। होटल स्टाफ की तरफ से दूसरा युवक जो कि उसके साथ ठहरा था, उसकी आईडी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम पटोत में गई और वहां पर एक युवक को पकड़ कर लाया गया। जब कड़ी पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने इस होटल में कमरा ज़रूर लिया था, लेकिन उसने 19 मई को लिया और जम्मू में परीक्षा देकर वापस घर चला गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उससे पता चला कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद होटल स्टाफ से कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद पता चला कि जब स्टाफ ने कमरे में मृत युवक को देखा था तो तुरंत किसी दूसरे की आईडी उसके साथ अटैच कर दी और इन 2 लोगों ने
कमरा लिया, ऐसा बताया। उसकी आईडी का इस्तेमाल किया गया जो कि 19 मई को होटल में ठहरा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मृतक के साथ जो युवक उस दिन ठहरा था, होटल स्टाफ ने उसकी आईडी को नहीं लिया था। अपने रिकॉर्ड में कमरा लेने वाला एक ही युवक दिखाया था, लेकिन जब मृत मिला तो एक दिन पहले ठहरे युवक की आईडी का इस्तेमाल कर ये दिखाया गया कि 2 ने कमरा लिया था। पुलिस ने जब मृतक की सीडीआर को खंगाला तो एक नंबर मिला जिस पर मृतक काफ़ी बातें कर रहा था। जिस दिन वो होटल में आया था उस दिन भी बात हुई थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, उसमें उस दूसरे युवक की पहचान हो गई जो कि उस दिन मृतक के साथ होटल में आया था। वो भी रजौरी का ही रहने वाला है और पुलिस कर्मी का बेटा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के छात्र पंजाब में पढ़ाई करते थे। उस दिन दोनों ने कमरा लिया और जब इमरान की मौत हो गई तो वो कमरा छोड़कर वापस रजौरी में चला गया। पुलिस की टीम ने रजौरी में जाकर उसे पकड़ लिया है। अब उससे कड़ाई से पूछताछ होने के बाद ही मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी। तो सवाल यह है कि आखिर रघुनाथ बाजार जैसे बाजार में यहाँ के होटलों में चल क्या रहा है। पहले भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं लेकिन खुलकर बातें बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन इस बार एक लड़के की जान गई है। किस कारण से गई है, क्या जानकारियां, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं गोविंद चौहान जी फोन लाइन पर। गोविंद जी, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मर्डर था, कत्ल था या फिर कोई और ही कारण था। देखिए, अभी तक ये मर्डर नहीं है। मर्डर है? जो रिपोर्ट मर्डर नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आ रही है, जो उसके शव को उन्होंने कब्जे में लिया, जो मेडिकल की टीम ने जांच की, जो उन्होंने बताया और मेडिकल ग्राउंड में हम ये कहते हैं कि मेडिकल के अनुसार ये कत्ल नहीं है। इसके कहीं पे भी कोई भी मारपीट का निशान नहीं। तो हम अभी ये कह सकते हैं कि संदिग्ध मौत हुई है। संदिग्ध मौत हुई है। मेरा अपना ये मानना है कि ये नशे का ओवरडोज भी है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये नशे की ओवरडोज के कारण मौत हुई है। मतलब वो दो जो युवक थे, जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, ये दोनों वहां पर नशा कर रहे थे रूम में। नहीं, मेरा ये कहना कि ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की कोई जानकारी आई है बाहर? क्योंकि मेडिकल जब होता है तो कुछ दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आती है, बंदे का दूसरा कलेक्ट होता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, फिर उसको एक टाइम होता है। लेकिन प्रारंभिक जांच अभी शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ये मानना है कि उसकी मौत ओवरडोज से हो सकती है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि ये जो होटल हैं, जम्मू के होटल, रघुनाथ बाजार के होटल हो गए, बाकी होटल हो गए, कई सारी बातें बाहर आती रहती हैं, कहीं देह व्यापार के आरोप लगते हैं, कहीं कुछ लगते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये यहाँ शहर के ज्यादातर होटलों में गलत काम हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़े दिन पहले नवाबाद पुलिस में एक शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है होटल में। नवाबाद पुलिस मौके पे जाती है, नवाबाद पुलिस शाखा आती है, एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें ग्राहक एक एजेंट और एक नाबालिग होती है जी। उसके बयानों के आधार पर पुलिस एक मामला दर्ज करती है, उसमें आपको का मामला दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस उसी केस में जांच करते हुए एक और मामला दर्ज करती है, उसमें 376 दर्ज होता है, मतलब 2 मामले दर्ज कर लेती है तुरंत जी। तो वो फोटो को भी पुलिस कार्रवाई करवाती है, जो कानूनी कार्रवाई बनती थी उससे वो करवाती है। ये नवाबाद में 2 केसेस हुए जिसकी जांच चल रही है, सभी टीम उसकी जांच कर रही है जी। उसके बाद बाकी लोग उसमें हमें देखने को मिला कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि होटल में ठहरे हुए हैं। पुलिस ने तफ्तीश की, मौके पे गए, आरोपी को 2 आरोपियों को और एक नाबालिग को वहां से बरामद किया। दूसरा मामला भी यही आया है। इसमें मोटी बात मैं आपको समझा दूं, हुआ क्या है कि 20 मई को कमरा किराए पे लिया गया होटल में, 2:30 बजे आया, कमरा किराए पे लिया जी। अगले दिन 21 को सुबह जब होटल की सफाई करने वाला आता है तो वो देखता है अंदर युवक का शव पड़ा हुआ है, उसके कानों से खून आया हुआ
जी वो काम करता है बाकी स्टाफ से। पुलिस को बताया जाता है उसके शव को अस्पताल ले जाया गया। उसकी पहचान इमरान खान के रूप में हुई, जो कि फतेहपुर जोड़ी का रहने वाला है। जी पुलिस जांच शुरू करती है। जांच के दौरान होटल स्टाफ की तरफ से गलत खाम प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भोज का रहने वाला है, पुलिस तुरंत एक्शन में आके उसको पकड़ के लाती है। हम्म, जब उसकी पूछताछ होती है, वो बताता है कि मैं 19 तारीख को आया था, माफी 20 हम्म, जी जी वो 19 तारीख को आया था। सीडीआर निकाली जाती है उसकी। उसके बाद उसका सीसीटीवी देखा जाता है, सारा वेरीफाई हो जाता है कि ये बंदा 19 को ही आया था, जो परीक्षा के लिए जम्मू में आया था, परीक्षा देते हुए चला गया। जी उसके बाद जब पुलिस कड़े तरीके से साहब की पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इमरान खान के साथ एक और लड़के ने चैटिंग किया था, जी लेकिन उन्होंने एक ही बंदे की एंट्री की थी, इमरान खान की। दूसरा उसके साथ जो था उसकी एंट्री नहीं। जांच करते करते पुलिस को वो उसकी शनाख्त हो गई। वो भी जोरी का रहने वाला था, तो वो एक पुलिस वाले का जो बेटा है। जी पुलिस उसको रात को देर रात को पकड़ कर ले आई है। हम्म, उसकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में ये पता चला कि ये दोनों इमरान खान और जो पुलिसकर्मी का बेटा था, जी ये दोनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पंजाब में पढ़ते हैं। इमरान खान रजौरी से पंजाब जा रहा था, जी तो दूसरा लड़का पंजाब से रजौरी जा रहा था। उन्होंने एक मिड पॉइंट रखा जब मैंने होटल में ठहरे। जी अब क्या हुआ होटल के कमरे के अंदर, क्या नहीं हुआ, ये तो अभी तफ्तीश चल रही है। पुलिस की मतलब मालूम है। दोस्त को हिरासत में ले लिया है, हाँ, हिरासत में ले लिया, उसको डिटेन कर हिरासत लिया। में लिया, गिरफ्तार किया है। उसे हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। उसको रजौरी से पुलिस लाई है ना, डिटेन कह सकते हैं, उसको डिटेन किया गया है जी। पूछताछ के लिए। तो अभी तक कोई पूछताछ हुई है, कोई जानकारियां उसने दी हो? हाँ, अभी उसकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में काफी बातों खुलासा हो रहा है, लेकिन पुलिस अभी 1 by 1 चीजों को चेक करेगी ना। ऐसा नहीं होता। मतलब क्या होता है कि जो आरोपी या कोई भी व्यक्ति उसकी पुलिस पूछताछ करते हैं तो शुरू में वो ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी बात बता देगा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इसमें जी। केसेस होते हैं। कभी पुलिस को प्यार से पूछना पड़ता है, कभी पुलिस को थोड़ी शर्मी दिखानी पड़ती है, कभी सच्ची दिखानी पड़ती है, तो ही केस क्रैक होता है। जो कि छात्र की हत्या हुई है, जी ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से पुलिस आए और उसको एकदम से तोते की तरह सब कुछ बोलना वो शुरू कर दे। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया को 1 घंटा 1 दिन नहीं लगता, क्योंकि ये लोगों की मौत हुई है। जी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पुलिस इस केस को पूरी तरह से क्रैक करने में लगी हुई है। इतना अभी तक है कंफर्म है कि ये 2 लोग आए थे, दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये उसी दिन दोपहर के बाद वापस से रजौरी चला गया। जी अब 1-2 घंटा जो कमरे में रहे हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी पुलिस अभी पूरी रिपोर्ट बना रही है, उसकी जांच कर रही है। क्योंकि अगर ये अपने पूछताछ में बोलता है कि मैं इतने बजे आया, इतने बजे गया, तो क्या होता है कि कानूनी भाषा या कोर्ट में चीजें मान्य नहीं होती कि मैंने क्या कहा। कोर्ट में सबूत मान्य करती है। जी अगर ये बंदा बताता है मैं 2:30 बजे आया, तो 2:30 बजे की सीसीटीवी भी साथ में कलेक्ट होगी, सीडीआर होगी, टावर लोकेशन होगी, तो ही कोर्ट में केस किसका बनता है ना। तो मौखिक तौर पर किसी के कहने से या नहीं कहने से केस कभी नहीं बनता। वो केस कमजोर होता है। इसलिए पुलिस जो भी पूछताछ में निकलता है उसकी एविडेंस साथ में जोड़ती है ताकि इनका केस मजबूत हो। जी दूसरा होटल की आप बात कर रहे हो, तो मेरी सूचना में बताते हैं ये होटल एक व्यापारी का होटल है जिसमें आगे ये ठेके पर दिया हुआ है। अच्छा, ये कौन सा होटल है? होटल का नाम क्या है? ये होटल का नाम अभी मुझे लगता है कि होटल का नाम अभी बोलना नहीं चाहिए। नहीं, ये तस्वीरें भी एतबार को तस्वीरें वायरल हुई थी अमर होटल की। यहाँ पर उस समय लड़के के माता पिता थे, माता थी शायद, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ पर मेरे बच्चे की मौत हो गई है, मौत हो गई है। वो अमर होटल का नाम और वीडियो बाहर आए थे, तो अमर होटल ही तो नहीं है? क्योंकि मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। अगर किसी भी होटल का नाम मैं ले लेता हूँ कि क्या होटल है, हो सकता है कल को उसका वो लिंक भी ना निकले बीच में। जी तो इसलिए जब तक पुलिस उसको कानूनी राह में नहीं बताती, हम उस पर या कानून उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान या किसी भी होटल या किसी भी जगह का नाम नहीं लेते। जी लेकिन क्योंकि जांच चल रही है ना, क्योंकि हम मीडिया है, हम इस चीज को कभी उजागर नहीं कर सकते जिसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट पाई नहीं जाती। हाँ, ये कंफर्म है कि होटल स्टाफ की गलती है। होटल का मैनेजर समेत स्टाफ की भी पूछताछ होगी। मैनेजर और स्टाफ को भी पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ, उसकी पूछताछ चल रही है। क्योंकि उसमें भी तो एक व्यक्ति की हिस्ट्री नहीं। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर थे गोविंद चौहान, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि बता रहे थे कि
जो उसका दोस्त था लड़के का, इंजीनियर स्टूडेंट का, छात्र का जो दोस्त था, उसे भी डिटेन कर लिया गया है, उसे भी हिरासत में लिया गया है और अब उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर 2-3 घंटे के बाद वो क्यों फरार हो गया कि चला गया, ये क्या कारण हुआ है और वो क्या जानकारियां बाहर निकाल कर देता है कि क्या कर रहे थे ये लोग होटल में, क्या हुआ वहां पर, कत्ल हुआ है, कोई लड़ाई हुई है या फिर नशे की ओवरडोज, जैसे ये कह रहे हैं कि सोर्सेस के हवाले से यही खबर आती है, जो जानकारियां निकल के आ रही हैं कि ड्रग्स की ओवरडोज के कारण डेथ हुई है। अब जो उसका दोस्त है वो क्या जानकारी देता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल है कि आखिर होटलों में ये क्या चल रहा है और किस तरह का कार्य जो है वो होटल कर्मी जो है, होटल की मैनेजमेंट जो है वो कर रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।